हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 11 से 20 दिसंबर तक के, और ये करंट अफेयर्स हिंदी में होंगे, तो बने रहिए इस लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। इसको इंटरनेशनल माउंटेन डे भी बोलते हैं, और यूएनओ के द्वारा इसको मनाया जाता है 2003 से 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वैसे तो विश्व आर्थिक मंच हमेशा स्विट्ज़रलैंड में ही आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार ये आयोजित होगा सिंगापुर में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्विट्ज़रलैंड के बाहर ये दूसरा मौका है जब ये 1971 जब से ये स्थापित हुआ है, स्विट्ज़रलैंड के बाहर आयोजित होगा ये। तो आंसर इसका सिंगापुर। कोविड-19 के केसेस के चलते ये डिसीजन लिया गया है कि इसको स्विट्ज़रलैंड में आयोजित ना करते हुए सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका डी, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल एम नरवणे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और किसी भी भारतीय सेना प्रमुख की ये पहली यूएई और सऊदी अरब की यात्रा थी, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर है इसका सी, गुजरात। तो गुजरात में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके लिए अलग से ऐप बनाया गया है और इसको इनके पोर्टल पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट और जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? तो ऐसा किया है भाई महाराष्ट्र ने। फॉर्मल दिखने के लिए जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको जीन्स टी शर्ट ना पहनते हुए फॉर्मल कपड़े पहनने की इजाज़त दी गई है और जीन्स टी शर्ट पर रोक लगा दी गई है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र कोई पहला राज्य नहीं है, इससे पहले भी कई राज्यों ने इस पर रोक लगाई है। 2018 में राजस्थान ने ऐसा आदेश पारित किया था। तो आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। 2017 से इस दिवस को मनाया जा रहा है यूएनओ के द्वारा 12 दिसंबर को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 12 दिसंबर। नेक्स्ट, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? तो आंसर है इसका ए, बन्नंजय गोविंदाचार्य। तो इन्होंने करीब 150 पुस्तकें लिखी हैं और संस्कृत व्याकरण पर भी काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, बन्नंजय गोविंदाचार्य। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर इसका ए, अक्षय कुमार। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर च्यवनप्राश का यूज़ किया जाता है। अक्षय कुमार फिटनेस फ्रीक माने जाते हैं, तो उनको इस कैंपेन में शामिल किया गया है। च्यवनप्राश के ऐड में आप उन्हें देख भी सकते होंगे अब तो। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो आंसर है इसका विजन 2035। तो याद रखिएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए श्वेत पत्र जारी किया है नीति आयोग ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भुलारी में किया गया? तो आंसर है इसका चाइना के साथ में पाकिस्तान ने
शाहीन हवाई युद्ध का अभ्यास किया है और ये इस युद्ध अभ्यास का 9वां संस्करण था, 9th था ये। 2011 से इन दोनों देशों के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा, शाहीन पाकिस्तान और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो आंसर इसका ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना में महिला चीफ जस्टिस नियुक्त होने वाली हिमा कोहली पहली होंगी, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? तो आंसर इसका सी, सनी देओल। तो सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं और इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 11 जवान होते हैं और 2 POS होते हैं, तो सनी देओल को ये सुरक्षा दी गई है, याद रखिएगा। किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो आंसर है इसका सी, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। और ये मनाते क्यों हैं? 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, उसके उपलक्ष्य में ही 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विजय दिवस 16 दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो आंसर है इसका इंटरसेप्टर C-454 और इसको L&T कंपनी ने बनाया है और स्वदेशी नौका है ये, याद रखिएगा। तटरक्षक का काम करेगा, इस पर जवान होंगे। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो आंसर इसका ए, भारत। तो भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। इस लिस्ट में 10 देशों को शामिल किया गया है। करेंसी मैनिपुलेटर या मुद्रा की हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में अमेरिका ने अब इंडिया को भी डाल दिया है। इस लिस्ट में पहले से ही हैं चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, तो अब इसमें इंडिया भी शामिल हो गया है, तो याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो आंसर इसका सी, चाइना या चीन। तो अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना अभियान के बाद कोई देश, चाइना है ऐसा, जो चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है, तो आंसर इसका चाइना या चीन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है इसका पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता है 350 किलोमीटर, सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है पृथ्वी 2, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर है इसका 131, 2 अंक पीछे खिसक गया है। पिछले साल ये 129वें स्थान पर था और अब है 131वें स्थान पर, तो 2 अंक पीछे खिसक गया है भारत, याद रखिएगा। और मध्यम श्रेणी वाले देशों की सूची में आता है इंडिया, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो आंसर है इसका रूस। डोपिंग के मामलों के चलते तो अब रूस को 2 ओलंपिक, मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं और शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, तो 2 ओलंपिक और अगले
2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो आंसर है इसका सी, सोनू सूद। तो पेटा इंडिया ने इनको हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। और इस ट्रॉफी से पहले पीएम मोदी, अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत और भी कई लोग इस ट्रॉफी से सम्मानित हो चुके हैं। तो इस साल सोनू सूद को सम्मानित किया गया है पेटा इंडिया द्वारा। तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात हो रही है, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? तो आंसर है इसका रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो इन्होंने मेसी और रोनाल्डो के प्रभुत्व को कम करते हुए इस ट्रॉफी को जीत लिया है, फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड को जीत लिया है। तो याद रखिएगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की, और पोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये भी आप याद रखिएगा। खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका 4। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में होंगे और ये होंगे हरियाणा में। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाते हैं। और इनमें कौन कौन से स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? तो वो खेल हैं गटका, कलारीपट्टू, मलखंब और थांग ता। तो याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो आंसर है इसका हैदराबाद में। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी सुविधा देने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है अब। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता या इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2005 में यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी और तब से ये दिवस 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अमेरिका की स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को एक नया नाम दिया है, तो वो नया नाम क्या है? तो आंसर इसका ए, गार्जियंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? तो आंसर है इसका सी, बांग्लादेश। 1965 की भारत पाक लड़ाई जो हुई थी उसके बाद इस रेल लाइन को बंद कर दिया था, चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन, और अब इसको 55 साल बाद फिर से खोला गया है। तो याद रखिएगा इसको। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है, या कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका डी, 4। तो शिक्षा, बांध, इन सब से रिलेटेड योजनाओं को विश्व बैंक स्पॉन्सर करेगा। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो आंसर है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है। तो ये थे दोस्तों बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 11 से 20 दिसंबर तक के। उम्मीद करते हैं आप इन करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज़ करके जाएंगे अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में सजेशंस दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।